नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से संस्कार कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, मैंने यूपी बीएड 2020 के लिए एक श्रृंखला चला रखी है, जिसके अंतर्गत अभी तक मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। अभी हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपका चौथा वीडियो है, और यह जो चौथा वीडियो है यह रचनाओं को लेकर के बनाया जा रहा है, और यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और पीछे के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उसको आप देख लें। यह जो वीडियो है, यह वीडियो हमने जो बनाया है ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। अब यहाँ समझने बात यह है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि क्यों कहा गया। अगर किसी एग्जामिनर को कोई परीक्षा पूछनी होगी, परीक्षा में कोई सवाल पूछना होगा, तो वह राष्ट्र कवि से क्यों न पूछे। जैसे आपने पूरे अपने लाइफ में पढ़ा होगा, सूर, रहीम, तुलसी जैसे इनसे कोई ईयर ऐसा रहा हो जिस ईयर आपकी भेंट मुलाकात न हुई हो। तो ऐसे कंपटीशन में अगर कोई एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बनाने के लिए जाता है तो उसके दिलो दिमाग में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त बहुत ही मजबूती के साथ आते हैं। तो यह जो हमारा वीडियो है, यह वीडियो पूर्णतः मैथिली शरण गुप्त जी को लेकर के है। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं के विषय में, उनके काव्यों के विषय में बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह मेरा अनुभव रहा है, और मैं उन्हीं अनुभवों के आधार पर यह ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ। तो यह जो ट्रिक है, इस ट्रिक को आइए देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी बात है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने लिखा है यह इस मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के लिए या उनके जो भी काव्य हैं उनका ट्रिक है। सखी हम अबला नारी को केवल वही राम संदेश का अधिकार है। तो ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक को हमको एक बार क्या करना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो समझने वाली बात यह है कि इसको अगर आप याद करने जाएंगे तो ऐसे है तो इजी, चूँकि हमको याद हो चुका है। आपके लिए यह पहली बार आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन फिर वही चीज़ है, अगर आपने इसमें थोड़ा सा मेहनत करके इस ट्रिक को आपने याद कर लिया तो ये आपका एक ब्लैंक चेक बन जाएगा। जब भी आप किसी परीक्षा में जाएंगे वहाँ पे आप हमेशा इसको कैश करा सकते हैं। तो एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक बार आपको अपना टाइम इसके ऊपर स्पेंड करना है। आप थोड़ा सा मेहनत करके इसको एक बार सीख लीजिए, उसके बाद यह जीवन भर। मैंने यह सूत्र जब मैं बीएड करने जा रहा था उस समय बनाया था। इस सूत्र के माध्यम से मैंने कई वर्षों तक कोचिंगों में पढ़ाया। आज मैं अपने जीवन में एक शिक्षक के रूप में हूँ। तो यह जो ट्रिक है, यह ट्रिक मुझको उस समय भी काम आया जब मैंने बीएड की परीक्षा दी, उस समय भी काम आया जब मैंने कोचिंग संस्थान चलाया, उस समय भी काम आया जिस समय मैं आज केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। और यह सूत्र अभी भी काम आ रहा है जब मैं यूट्यूब पर यह वीडियो बना रहा हूँ। तो हमने एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, इसका उपयोग देखिए हम अपने जीवन में हमेशा करते आ रहे हैं। तो वही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपने भी इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट कर लिया, इसको आपने एक बार समझ लिया, याद कर लिया, तो आप जीवन भर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं एक बार। सखी हम अबला नारी को केवल वही राम संदेश का अधिकार है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों का कोई न कोई अर्थ है। यहाँ जिसको मैंने अंडरलाइन किया है को का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है, और अंत में जो है उसका भी यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। बाकी सभी चीज़ों का अर्थ है। तो देखिए, जैसे सखी, सखी का अर्थ देखिए, सख वे मुझसे कह कर जाते, यह एक काव्य पंक्ति है जो कि यशोधरा से है। और यह जो यशोधरा कह सकते हैं, यह यशोधरा नामक रचना है, यह रचना चंपू काव्य के रूप में लिखी गई है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। नंबर 1,
सख वे मुझसे कहकर जाते, यह किसकी रचना है? तो जिसका उत्तर आपको बताया गया है, यह रचना मैथिलीशरण गुप्त की है। यह मतलब काव्य पंक्ति किसकी है? मैथिलीशरण गुप्त की है। दूसरी बात कि यह पंक्ति किस रचना में है? तो आप इसको बता सकते हैं कि यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति यशोधरा नामक रचना में है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि यह यशोधरा है, यह किस विधा में लिखा गया है, तो आप बता सकते हैं कि यह एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? तो जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप होता है, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। अगला देखिएगा, हम का अर्थ है हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिल करके विचारें ये समस्याएं सभी। तो यह रचना जो है यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की एक शीर्षक है आर्य, उसी शीर्षक से यह पंक्ति लिया गया है। अगला है अबला। तो अबला का अर्थ देखिए क्या है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। यह जो पंक्ति है बहुत ही फेमस पंक्ति है, आपने इसको सुना होगा। फिर से वही बात, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। और यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो यह पंक्ति जो है यशोधरा नामक रचना से ली गई है। अगला देखिए, नारी। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, नारी पर नर का कितना अत्याचार है, यह काव्य पंक्ति किसने लिखी है? तो यह काव्य पंक्ति मैथिलीशरण गुप्त जी ने लिखी है। अगला है केवल। तो केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो यह काव्य पंक्ति, फिर वही बात, यह जो काव्य पंक्ति है, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट आपका है वही। तो यह जो वही है, इसको देखिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यह जो काव्य पंक्ति है, यह काव्य पंक्ति राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी की है। और अपना देखिए अगला जो है राम। तो राम से देखिए, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? और कण कण में बसे हो, हर जगह नहीं हो क्या? यह जो काव्य पंक्ति है, यह काव्य पंक्ति भारत भारती में है, यह भारत भारती से लिया गया है। और इसके रचनाकार राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका है संदेश। तो देखिए, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। यह जो काव्य पंक्ति है, यह काव्य पंक्ति साकेत नामक रचना में है। और यह साकेत नामक रचना है, इसके रचनाकार राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। तो यह जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं, सभी शब्दों को यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अंत में आपका है अधिकार। अधिकार को देखिए यहाँ पे कैसे लिया गया है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बांधों को भी दंड देना धर्म है। तो यह जो पंक्ति है भी बहुत फेमस पंक्ति है। यह पंक्ति जयद्रथ वध से लिया गया है। और यह जयद्रथ वध है, इसकी रचनाकार कौन है? राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त। तो देखिए, हमने एक बार सिर्फ इसको याद किया, सखी, जैसे आपने गोपियों के विषय में सुना होगा, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए बहुत सी बातें कही थी। वैसे समझिए यहाँ पर एक प्रकार से समझने बात यह है कि कुछ महिलाएं हैं जो भगवान राम को मान लीजिए उनकी उपासना करते हुए कुछ कर रही हैं। क्या कर रही हैं? सखी हम अबला नारी को केवल वही राम संदेश का अधिकार है। मतलब हम जो अबला नारियां हैं, हम अबला नारियों को और कोई काम करने का अधिकार नहीं है, केवल राम का संदेश
फैलाएं, हमारे पास यही अधिकार है। तो इस प्रकार से इसको हम समझना चाहेंगे तो हमको यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी। और उसके साथ साथ यह एक बार आपने याद कर लिया तो मैंने कहा कि अगर आपने इसको एक बार अच्छे से याद कर लिया तो आप इस नॉलेज को आजीवन इसका आप उपयोग करते रहेंगे, आप इसका लाभ उठाते रहेंगे। तो फिर से यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में इसको ज़रूर बताएं। तो इससे हम लोगों को एक बल मिलता है कि क्या हम जो प्रयास कर रहे हैं वह प्रयास सही दिशा में है, या अब मतलब कि इससे मेरी वीडियो से क्या आप लोगों को कोई फ़ायदा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यह जो मेरा समझाने का तरीका है यह आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, और फिर उस मोटिवेशन से और चीज़ें निकल करके सामने आती हैं, हम अपना और बेस्ट कर पाते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उस ट्रिकी वीडियो को जा कर के देख लें और इस चैनल को लाइक कर लें, इसको सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करना ना भूलें। इसके आगे और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।